दोस्तों, अपने लिए एक बेस्ट टीवी खरीदने के लिए आप कितने सारे टॉप 5 बेस्ट टीवीज की वीडियोस देखते हैं। उसके बाद जाकर अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट टीवी खरीद के लाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अपने बेस्ट टीवी में आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो फिर बहुत मायूसी होती है। मैं आज आपको सिर्फ 3 ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपने नए टीवी में करना है। आपको ज्यादा सेटिंग्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये 3 सेटिंग्स आप अपने नए टीवी में कर लीजिए। इससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये काफी हद तक चेंज हो जाएगा। और जो लोग सेटिंग्स में और अंदर तक जाना चाहते हैं और सेटिंग्स को जो है ना सही तरीके से चेंज करके बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने 5 सेटिंग्स बताई हैं अपने दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा डीप जाकर काफी ज्यादा सेटिंग्स जो है ना चेंज करके अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल चीज चाहते हैं, बस 3 ऐसी सेटिंग्स मैं आज आपको बताऊंगा। इन 3 सेटिंग्स को आप कर लीजिए और इनमें से एक सेटिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ उसको भी कर लेते हैं ना तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। और अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के वो सभी लिंक्स जो है वो टैग कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग साइज के टीवीज, एलईडी टीवीज, क्यूलेट टीवीज, मिनी एलईडी टीवीज, उन सबको जो है यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है। फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, यहाँ से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से खरीद भी सकते हैं। बहुत सी टीवीज हैं, इन सभी टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं वो 3 सेटिंग्स कौन से हैं जो कि आपने अपनी टीवी में करना है, जिससे आपका जो है ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी हद तक चेंज हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला जो है वो है फिल्म मेकर मोड। इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम टीवीज जब फैक्ट्री से पैक होके आते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उनमें जो मोड सेट किया हुआ रहता है वो है विविड मोड। अब यहाँ पे कुछ टीवीज में इसको विविड मोड कहा जाता है, कुछ टीवीज में इसको डायनामिक मोड, जैसे कि सैमसंग की टीवी में यहाँ पे आपको डायनामिक दिखने को मिल जाएगा, लेकिन तोशिबा की टीवी में यहीं पे आपको विविड मोड देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपने अपने रिमोट पे जाना है, वो जो गियर टाइप का एक साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो बेसिकली आपको जाना है सेटिंग्स पे, फिर जाना है पिक्चर सेटिंग्स पे, और वहां पे आपको जो है ना पिक्चर मोड में जाके यहाँ पे आपको विविड मोड, स्पोर्ट्स मोड, मूवी मोड या फिर फिल्म मेकर मोड, स्टैंडर्ड मोड, काफी सारे मोड्स देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो विविड मोड है इसको चेंज करके आपने इसको मूवी मोड पे ले आना है। अब कुछ टीवीज में ये होता है मूवी मोड, कुछ टीवीज में इसको कहा जाता है फिल्म मेकर मोड। तो मूवी मोड एंड फिल्म मेकर मोड आर द सेम। तो यहाँ पे आपके टीवी में अब जो आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको विविड मोड से ज्यादा बेहतर मिलेगा। क्योंकि देखिए, विविड मोड में क्या होता है, आपकी टीवी का जब बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से सेटिंग होके आती है, वहां पे विविड मोड में आपको जो कलर्स है ना वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा गॉडी लगते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चुभने वाले कलर्स, थोड़े से ज्यादा ओवर एनहांस्ड कलर्स, ओवर एनहांस्ड ब्राइटनेस। यहाँ पे जो विविड मोड होता है वहां पे सारे जो एआई फीचर्स हैं वो सारे ऑन रहते हैं। तो ओवरऑल ना जो आपको टीवी में जो लुक देखने को मिलता है, वो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको रियल मूवी वाला देखने को नहीं मिलता है, बल्कि टीवी उसको अपनी तरफ से इतना एनहांस कर देता है कि वो आपको काफी आर्टिफिशियल सा फील होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो विविड मोड है यहाँ से हटा के इसको फिल्म मेकर मोड या फिर मूवी मोड पे अगर आप कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन विविड मोड में आपको ओवरऑल जो है ना वो आपको लुक थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का दिख सकता है, एक ब्लूइश टिंज ओवरऑल आपको जो है ना स्क्रीन पे दिख सकता है। लेकिन जो आपका मूवी मोड है या फिर फिल्म मेकर मोड है वहां पे आपको थोड़ा सा वार्म आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो वो इनिशियली आपको वार्म लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा आप कंटिन्यू अगर 15-20 मिनट उसको देखते हैं तो वो आपको नॉर्मली आपके आंखों के साथ सेट हो जाएगा और वही आपको जो है बेस्ट लगने लग जाएगा, जो कि विविड मोड में आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग में और यहाँ पे आ जाता है लोकल डिमिंग। अब ये जो सेटिंग है ये मेनली उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो कि मिनी एलईडी टीवी यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं या फिर फुल एरे लोकल डिमिंग FALD आपको मिल जाता है। यहाँ पे टीवी जब पैक होके आता है फैक्ट्री से तो बाय डिफॉल्ट जनरली मोस्ट ऑफ द टीवीज में FALD या फिर जो लोकल डिमिंग है वो ऑफ की हुई रहती है। अब एक मिनी एलईडी टीवी में अगर आप FALD या फिर लोकल डिमिंग को ऑफ रखेंगे तो फिर मिनी एलईडी का कोई फायदा ही नहीं है। मिनी एलईडी का मजा तभी है अगर उसमें आपका जो लोकल डिमिंग है वो ऑन रहता है। जितना बड़ा स्क्रीन होता है उतने ज्यादा आपको लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोकल डिमिंग जोन्स को ऑन कर देंगे तो आपको HDR सपोर्ट थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। आपको ब्राइटनेस को इफेक्ट किए बिना जो ब्लैक्स हैं वो ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे।
और ब्लैक्स का ओवरऑल जो कंट्रोल है स्क्रीन पे वो भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने टीवी पे फिर से सेटिंग्स पे जाके, पिक्चर सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे आपको जो FALD है वहाँ पे आपको 3 लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ऑटो, लो, मीडियम, हाई। इसको कोशिश कीजिए कि FALD को यानी कि लोकल डिमिंग को या फिर फुल अरे लोकल डिमिंग को, इसको आप वो हाई पे कर दीजिए। अगर हाई पे करने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो इसको आप मीडियम या फिर लो पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। बट लोकल डिमिंग को आप ऑन कर दीजिए, जिससे जो फायदा ये होगा कि आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो टीवी में लोकल डिमिंग जो कि मिनी LED की स्पेशलिटी होती है, उस चीज का जो फायदा है ना वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप ऑटो में प्रेफरेबली ना रखिए, ये लोकल डिमिंग को अगर आप ऑटो में रखते हैं तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। लो, मीडियम या हाई, इन तीनों में से आप कोई एक चूज कर लीजिए। बेस्ट रहता है अगर इसको आप हाई पे ही रखते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है एक मिनी LED टीवी में। अब जो तीसरी सेटिंग है वो है डिसेबल मोशन स्मूथनिंग। अब यहाँ पे कई टीवीज में ना आपको मोशन क्लैरिटी, AI मोशन क्लैरिटी, मोशन स्मूथनिंग, इस तरह का एक जो है ना फीचर देखने को मिल जाता है। ये भी आपको सेटिंग्स में जाके, पिक्चर सेटिंग्स में जाके मोशन स्मूथनिंग को या फिर AI मोशन क्लैरिटी को जो बाय डिफॉल्ट अगर ऑन किया हुआ रहेगा तो इसको आपने ऑफ कर देना है। अब बेसिकली आप जो मैंने आप सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था फिल्म मेकर मोड या फिर मूवी मोड को ऑन करने का, तो उसको जब आप ऑन कर देते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से जनरली ये जो AI मोशन क्लैरिटी है ये ऑफ हो जाता है। लेकिन कुछ टीवीज में अगर AI मोशन क्लैरिटी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है तो हो सकता है कि ये ऑन ही रह जाए, तो वहां पे आपको AI मोशन क्लैरिटी को मैन्युअली ऑफ करना है, जिससे आपको वो जो एक्स्ट्रा जो शार्पनेस है, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना वो ना दिखे और ज्यादा अच्छा आपको इसमें ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। अब सैमसंग के टीवी में आपको ये जो फीचर है ये आपको ऑटो मोशन प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा। LG के टीवी में इसको ट्रू मोशन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये चीज जो है आपको ऑफ कर देनी है, इससे आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये बेटर हो जाता है। और चांसेस है कि मोस्टली अगर आपने फिल्म मेकर मोड को ऑन कर दिया है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। तो ये जो 3 सेटिंग्स हैं, इन तीनों सेटिंग्स को अगर आप कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और सेटिंग्स अगर हैं जिससे टीवी का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है और भी बेहतर बन सकता है, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देखती है वो उन कमेंट्स का भी फायदा उठा सके। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स, जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं और यहाँ पे मैंने टैग प्रोडक्ट्स में डाल दिए हैं। इन टैग प्रोडक्ट्स को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।